बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, मैं हूँ इरफाना सदफ और आज आप इस वीडियो में देखेंगे माइक्रोवेव हैक्स के बारे में, जिस कारण घर पर माइक्रोवेव रखने से हमें काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि खाना बनाने और गर्म करने के अलावा माइक्रोवेव का इस्तेमाल और भी कई चीज़ों में किया जा सकता है। आज हम आपको माइक्रोवेव से जुड़े इंटरेस्टिंग हैक्स के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आप माइक्रोवेव को दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि माइक्रोवेव से जुड़े हैक्स के बारे में। प्याज काटते वक्त नहीं आएंगे आंसू। प्याज काटना कई लोगों को मुश्किल काम लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे काटते वक्त आंखों से लगातार आंसू आते रहते हैं। आप चाहें तो कितने भी ट्रिक्स और टिप्स अपना लें, लेकिन आंसू आने से नहीं रोक सकते। लेकिन माइक्रोवेव की मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। इसलिए सिर्फ प्याज को छीलकर माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रख दें। जब यह गर्म हो जाए तो इसे आसानी से काट सकती हैं। तो आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो है ना कितना अमेजिंग तरीका। इस तरह से हम ढेर सारे प्याज को जो है कट करके इस तरह से दोनों सिरे को काट कर अपने माइक्रोवेव में रख लें। उसके बाद हम इसे कट करेंगे ना तो बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे और ढेर सारे प्याज को भी हम आसानी तरीके से कट कर सकते हैं। सेकेंड हैक्स है आलू से रिलेटेड। कभी कभी हमारे पास वक्त बहुत ही कम होता है और हमें सब्जी भी बनानी होती है। साथ ही अगर आपके घर में डायबिटीज पेशेंट है तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है कि डॉक्टर उन्हें बॉयल किया हुआ ही आलू खाने को बोलते हैं, वो भी कभी कभी। उसके अलावा आपके पास टाइम भी कम है, आप कहीं जॉब करते हैं, ऑफिस जाना है, तो उसके लिए क्या करें कि जल्दी जल्दी आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। दूसरी साइड मसाले की सब्जी को भूनते रहें। परफेक्ट आलू पककर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कट करने से पहले आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद इस साइज के मैंने आलू के टुकड़े कर लिए। अगर आप चाहें तो आलू को छीलकर भी जो है बॉईल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये देखें 5 मिनट के लिए टाइम को सेलेक्ट कर दिया है और आलू हमारे जो है बॉईल हो रहे हैं और दूसरी साइड हमारे मसाले भी भुने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम अपने 10 मिनट में बनने वाली सब्जी को सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। और यहाँ पर आलू बॉईल हो चुके हैं और अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखें 5 मिनट में आलू किस तरह से तैयार हो गए हैं। अब हमारा थर्ड हैक्स है बटर से रिलेटेड और ये मेरा होममेड बटर है और मैंने इसे फ्रीज़र में रखा हुआ है। केक या कुकीज़ बनाने के लिए हमें सॉफ्ट जो है बटर की ज़रूरत पड़ती है और इसे हम डायरेक्ट पावर पर रख देते हैं ना माइक्रोवेव में, तो ये मेल्ट होने लगता है और जब मेल्ट हो जाएगा तो हमारे कुकीज़ या केक जो है अच्छी तरह से बेक नहीं हो पाते हैं, जबकि हमें सिर्फ सॉफ्ट बटर की ज़रूरत होती है। तो बट ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसे हम माइक्रोवेव में रख कर पावर लेवल इसका सेट कर लेंगे। माइक्रोवेव पे इस तरह से बटन को प्रेस करेंगे और ये देखें 900 है, तो उसी को हम बार बार प्रेस करेंगे ना तो ये 180 आ जाता है। तो अब इसके नॉब्स को हम इस तरह से घुमाकर मैं यहाँ पर 50 सेकंड के लिए सेट कर दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा जो है बटर है ना तो आप उसकी टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बट यहाँ पर 50 सेकंड के लिए मैंने सेट किया और डायरेक्ट अब स्टार्ट के बटन को हम प्रेस कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से जो है हमारे बटर बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। हम अभी आपको दिखाएंगे और बटर हमारा मेल्ट भी नहीं होगा। बीप की आवाज़ आ चुकी है, तो अब हम अपने डोर को ओपन करके इस तरह से बटर को निकाल कर हम आपको दिखाते हैं ये कितना ही सॉफ्ट जो है हमारा बटर हो चुका है, जैसे कि हमें ज़रूरत है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट हुआ है और मेल्ट भी नहीं हुआ है। आप इस तरह से बटर को अपने मेल्ट करके कुकीज़ या केक को बनाते हैं ना तो आपका केक या कुकीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ये फोर्थ हैक्स है अब हमारा पनीर से रिलेटेड। क्या है कि कभी कभी हम ना फ्रेंड बाज़ार से अगर पनीर को ख़रीद कर लेके आते हैं तो कभी कभी ना हमें पनीर जो है बहुत हमें हार्ड मिल जाते हैं। तो पनीर को हमें जूसी बनाने के लिए क्या करना होगा कि उसे हम छोटे छोटे क्यूब में इसे कट कर लेंगे। क्यूब में कट करने के बाद ना उस पर हम थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और उसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे। अगर आपका पनीर 500 ग्राम है तो उसे 1 मिनट के लिए रखें। अगर उससे ज़्यादा है तो 1.5 से 2 मिनट के लिए आप पनीर को रखें। तो यहाँ पर मेरा हाफ kg है, तो मैंने इसे हाई पावर पर 900 पावर पर माइक्रोवेव मोड पर इसे 1 मिनट के लिए मैंने जो है रखा हुआ है। इस तरह से पनीर को जूसी और सॉफ्ट बनाने के लिए ना आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ये हैक्स है। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट से रिलेटेड।
कभी कभी ना हम ड्राई फ्रूट को रखकर भूल जाते हैं और जब वो हमें मिलता उसे हम काफ़ी दिनों के बाद अपने किचन में देखते हैं तो क्या होता है कि वो ख़राब होने लगते हैं। लगता है कि अब ये ख़राब हो रहे हैं और कुछ दिन अगर इसी तरह पड़े रहे तो इसमें कीड़े भी पड़ने लगेंगे। ये ख़राब होते हैं कि कभी बारिश की वजह से या कि कभी धूप न मिलने की वजह से, तो कभी किराए के छोटे से कमरे में रहने की वजह से हमें प्रॉपर धूप नहीं मिलती है और हम अपने ड्राई फ्रूट को ही नहीं, किचन की ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे कुकिंग की कि जिसे हमें धूप को दिखाना होता है। तो अगर हमें धूप नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट ख़राब हो रहे हैं जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी, तो आप इसे क्या करें कि माइक्रोवेव सेफ प्लेट ले लें और सेफ प्लेट में इसे रखकर सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप इसे 30 सेकंड के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये गर्म हो जाते हैं। और फिलहाल अभी आपने न्यू माइक्रोवेव लिया है और आपके पास अभी माइक्रोवेव सेफ प्लेट नहीं है तो आप इस तरह से माइक्रोवेव प्लेट पर ही, जिस तरह से मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को रखा हुआ है, आप देख सकते हो, इस तरह से इसे फैलाकर 30 सेकंड के लिए आप इसे माइक्रोवेव कर लें। माइक्रोवेव करने के बाद इसे ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद ना इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे ना तो ये काफ़ी दिन तक, काफ़ी लंबे अरसे तक ये हमारे इसमें इस ड्राई फ्रूट में कीड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और जब ये ठंडे हो जाएं तो इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें। तो है ना बहुत ही अच्छी ये ट्रिक माइक्रोवेव हैक्स की। तो फ्रेंड, आपको हमारे आज के ये हैक्स कैसे लग रहे हैं अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अब हमारा 6 हैक्स है लहसुन से रिलेटेड। कभी कभी ना लहसुन को छीलना ना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पर जब हमें ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अचार वगैरह में लहसुन ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसके अलावा भी हम लहसुन का पेस्ट बनाकर रखते हैं और थोड़े से लहसुन को हम छील कर भी रखते हैं कि दाल वगैरह फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से क्या करें कि लहसुन को आप डायरेक्ट जो है इस तरह से ना रखें, लहसुन की जो है कलियों को अलग कर लें और उसे एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में जो है रखें। आप एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट, अगर माइक्रोवेव सेफ प्लेट नहीं है तो इस तरह से माइक्रोवेव के प्लेट पर ही आप इसे इस तरह से फैला दें। अब यहाँ पर हम डोर को बंद करके इसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे 15 सेकंड के लिए। बट यहाँ पर स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं ना तो ये 30 सेकंड का आता है, तो इससे ना हम टाइमिंग को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लहसुन को छीलना है तो आप उसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना टाइम बहुत ही कम लगता है। और ये देखें कितनी आसानी से हमारे लहसुन छील जाते हैं। और इस तरह से मैंने अचार वगैरह के लिए ना मुझे करना होता है ना, तो इस तरह से मैं अपने लहसुन को तमाम जो है छील लेती हूँ। तो फ्रेंड, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी माइक्रोवेव हैक से रिलेटेड? अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी ना वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको माइक्रोवेव से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक दुआओं और पुरखुलूस तमन्नाओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।